नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव और स्वागत करते हैं हमारे हम सबके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज आपको पता ही तारीख है 5 जून 2022 और आज हुआ है यूपीएससी का जो यूपीएससी 2022 का है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो आज हम जानेंगे कि जो यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पेपर 1 होता है जो जीएस का रहता है वो कैसा था, उसका पार्ट जो कोड होता है या बोल सकते हैं कि पार्ट नंबर होता है उसका सी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि पार्ट सी जो था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए, कैसे क्वेश्चंस आए। ठीक है, अगर बात करें कि क्वेश्चन कैसा था तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ा एनालाइज़ किया उस हिसाब से लग रहा है कि हार्ड तो बिल्कुल नहीं था। बात करें इजी की तो इजी भी नहीं था एंड मॉडरेट भी कम लग रहा था, मतलब मॉडरेट और इजी के बीच में था। रही बात ये कि कैसा था तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किए गए इस बार यूपीएससी के द्वारा। एंड सबसे बड़ी बात है कि चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन आप कर दीजिए, बट जो ऑप्शंस बनाए हैं वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बनाए हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो और भी बातें आपसे करते रहेंगे। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको वहाँ से नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दे दूँगा ताकि आपको ईजिली क्वेश्चन पेपर हो जाए। ये जो सीरीज़ है वो 2 मैं पार्ट में बनाऊँगा, एक पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन के साथ एनालाइज करेंगे और पार्ट 2 में हम एनालाइज करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई आंसर की नहीं बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी के आंसर की सिर्फ यूपीएससी ही जानता है, तो कोई आंसर की नहीं है। क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन पेपर कैसा था, मेरा अनुमान क्या हो सकता है, किस तरीके से, वो बस बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए बात करें पहले क्वेश्चन की। तो ये पहले ही क्वेश्चन आप देखिएगा कि किस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन था एंड उसके ऑप्शन कैसे कैसे थे। एक तरफ दिया गया है कि जो अशोका जो रूलर थे उनके जो मेजर रॉक्स थे, मतलब उनके जो इंक्रिप्शंस थे उनका, और दूसरी कौन से स्टेट्स में वो थे, तो ये बताना है, इनको करना है। अब ऑप्शन देखिए, ओनली 1 पेयर, मतलब अगर आपको चारों के चारों पता हैं देन ओनली यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस तरीके से सर बनाए गए हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे गए कि एलिमिनेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के बाद अगर सिमिलर दूसरे तरफ देख लें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे बोला गया कि योग वशिष्ठ जो बुक थी वो पर्शियन लैंग्वेज में निजामुद्दीन पानीपत द्वारा किसके शासनकाल में मतलब ट्रांसलेट की गई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो कह सकते हैं। इसके अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें भी देखिए आप कि एक तरफ पूछा गया है कि किंग, दूसरी तरफ उनकी डायनेस्टी कौन कौन सी थी। इसमें भी देखिए कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं, और ऑप्शंस देखिए तो फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सा इलॉजिकल वे में दिया गया है। चलिए इलॉजिकल वे तो कैसे कह सकते हैं, बट वही है कि हाँ अब मेहनत करनी पड़ेगी फैक्ट्स को भी लेके। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो पूछा गया है कि अभी रामानुजन साहब का एक स्टैचू बनाया गया है हैदराबाद तेलंगाना में, तो उसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, तो रामानुजन के बारे में पूछ दिया गया। तो ये भी एक नया तरीका है, और ये आपको पता है कि यूपीएससी तरीके से क्वेश्चन पूछती है कि रामानुजन क्या थे। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो अभी सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताया गया है, उसको वहाँ पर भी अभी नया हाउस सर्किट जो है वो रिनोवेट किया गया है, इनॉग्रेट किया है, तो उसके बारे में पूछ दिया गया कि सोमनाथ टेम्पल क्या है, उसके बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 अगर बात करें तो संगम के बारे में बात कर रखी गई है। थोड़ा जल्दी आपसे बात करते हैं। बी सेल और टी सेल के बारे में बात किया गया। आपको पता ही है कि अभी कोरोना हुआ है, तो हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड लेके बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही, न्यूज़ में भी रहती हैं। तो बी सेल एंड डी सेल हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद करें डीएनए बार कोडिंग की भी है। तो अगर बात करें हम साइंस एंड टेक में, तो ज़्यादातर हमारे कोविड जो कोरोना का था उससे रिलेटेड चीज़ें ली गई हैं। एक एनालिसिस मेरा यहाँ पर ये भी है कि जैसे अभी होता है ना, रसिया और यूक्रेन वॉर हुआ है, तो उस रीजन से क्वेश्चंस या उनके प्लेसेस के क्वेश्चंस ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया, लेकिन आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा, आने वाले टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछेंगे भी रसिया यूक्रेन से, क्योंकि इस बार के जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 साल पुराने हैं। जैसे कि ये डीएनए बार कोडिंग एंड बी सेल एंड टी सेल तब आया था जब कोरोना अपने चरम पर था, मतलब 19 और 20 में, लेकिन उस टाइम पे कोरोना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। अब जरूर पूछे गए हैं, तो वही है कि यूपीएससी तुरंत नहीं पूछती, इट टेक्स सम टाइम, और फिर इसके बाद पूछती जब हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। आगे कोरोना से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनकी वैक्सीन्स को लेके, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पे बताया गया है कि नैनो पार्टिकल्स के बारे में पूछा गया। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है एनवायरमेंट का, हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद इस ट्रेन के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं ये पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कर ही लिया होगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर 11 क्वेश्चन नंबर की, तो जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में जो वैरायटी होती है एंड बात होती है कि जो हमारा रेडिएशन एब्जॉर्प्शन की है और रिफ्लेक्ट करने की, वो चीज़ पूछी गई हाई क्लाउड की और लो क्लाउड की, तो ये भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा गया। चलिए बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए एंड तीनों को फैक्चुअल बेस पर रखा गया है। फिर इसका नीचे ऑप्शंस दे दिए गए हैं। पूछा गया है कि सबसे हाईएस्ट सोलर पार्क किस स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए।
एंड फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना है, एंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर। तो कहीं ना कहीं फैक्चुअल क्वेश्चंस बट यूपीएससी टेक्निक ये बोल सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम बात करें तो केन्या के जो रिफ्यूजी का थोड़ा सा सेटलमेंट का काफ़ी दिनों पहले चल रहा था, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि जो हमारे अनक्लॉज मतलब लॉज ऑफ सीज होते हैं उसके बारे में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये यूपीएससी की छाप छोड़ता कि हाँ ये। इसके बाद छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से भी पूछा जा सकता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट्स। हालांकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते पढ़ते भी हैं, बट काफ़ी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो इतना ध्यान नहीं देते। उसके मेंबर स्टेट्स पूछ दिया गया कि कौन कौन से हैं। चलिए बात करें अगर 16 नंबर क्वेश्चन नंबर की, तो सिंकाकू आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में था, इसके बारे में पूछा गया, तो ऑब्वियसली ये तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक तरफ बोला गया रीजन मेंशन इन द न्यूज़, कौन कौन से थे। अब देखिए यूक्रेन रसिया के बहुत सारे रीजन्स न्यूज़ में थे, बट वो नहीं पूछा गया, पूछे गए हैं दूसरे, क्योंकि उनको भी पता था कि बंदों ने बिल्कुल चाट के रखा होगा, बिल्कुल रट के रखा होगा हर एक रीजन को, उन्होंने वो नहीं पूछा, पूछ दिया ये करना है। बाकी ऑप्शंस आपको पता ही कि काफ़ी अट्रैक्टिव वे में दिए गए हैं। अगर चारों के चारों पता होंगे देन ओनली हम एबल हो पाएंगे आंसर देने के। चलिए बात करेंगे 17 के, तो थोड़ा सा नई वैरायटी के क्वेश्चन है, क्योंकि 4 देश दिए गए हैं, वो न्यूज़ में के थे वो बताया गया है, एंड ऑप्शंस आपको पता ही है ओनली 1 2 3। तो बहुत अच्छे से खेला है इस बार। अच्छा अगर बात करें कि इस बार कट ऑफ का, तो औसतन जितनी जाती थी मतलब 90s के अराउंड, इस बार मुझे लगता है कि 85 एंड 90 के इन बिटवीन रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूपीएससी एस्पिरेंट मैक्सिमम छोड़ देंगे, क्योंकि इतने फैक्चुअल होता है और जो सीरियस होंगे वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें, तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन है। ये अगर वो 2 स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता ही है, इन्वायरमेंट की एंड पॉलिटी, अगर आपने पढ़ रखी है और अपने मुरनाल साहब के वीडियोस के बारे में अगर हमने जाना है, उनसे इकोनॉमी के कंसेप्ट सीखे हैं, तो इतना इनफ था, मोर देन इनफ था इस पेपर को मतलब आगे करने के लिए, सीखने के लिए और आगे पास होने के लिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा था, लेकिन वही है कि इतना डीपली कौन पढ़ता है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आया है वो सल्यूट करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा सिंपल आ जाता है, हमारी इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनिज्म है जो कि कल्टिवेटर ऑफ फंगी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं या क्लोजर रिट्रेसमेंट या कुछ भी ले ऑफ होता है इन फैक्ट्रीज़, जो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स होते हैं, तो उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखता है उसके बारे में पूछा गया। इसके बाद CCO जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, अब पता नहीं ये न्यूज़ में था या भी नहीं था, क्यों वजह से क्वेश्चन आया, बट छोटे से छोटे मतलब जो इंडियन के सब ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो सैनिटेशन कोलिशन के बारे में कुछ पूछा गया है कि इसमें क्या है, तो ये ठीक क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि आजकल आपको पता कोरोना के चलते हुए काफ़ी सैनिटाइजेशन चल रहा है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें समझ सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 में भी पूछा गया कि जब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना था उस टाइम पे कौन सी बॉडी बनाई गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी से पूछ दिया गया क्वेश्चन। तो इसका मतलब कि जी आपको पता ही, पहले से भी सारे ट्विटर बोलते हैं, मैं भी ये बोलूँगा कि यूनाइटेड नेशंस की जितने भी कमिटीज़ हैं उनके भी फंक्शंस, उनके भी रोल हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, देन ओनली वी आर एबल टू फेस यूपीएससीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो 5th शेड्यूल में अगर कोई प्लेस आ जाता है तो तब क्या होगा, तो ये भी आपको देखना है। आपको पता ही कि नॉन ट्राइबल पीपल होते हैं, उनको वो लैंड का इस्तेमाल प्रदान नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े शेड्यूल से ले लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ अदर क्वेश्चंस की, हाँ ये आप याद रखना कि ये सेट C है जिसका मैं मतलब आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पोलर कोड के बारे में पूछ दिया गया। 28 टी बोर्ड के बारे में पूछ दिया गया। टी से इस बार काफ़ी जो मिला जुला रहा, एक तो सीधे पूछ दिया कि कौन से स्टेट से, आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट से जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाना जाता है। मतलब इस बार चाय से ज़्यादा लगा हुआ, क्योंकि मोदी जी भी आपको पता ही है, कहा जाता है कि चाय की मतलब बेच चुके हैं, जो भी है, तो वहाँ से भी काफ़ी इंस्पायर्ड लगा इस बार के क्वेश्चन पे। पूछा क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया ग्रीन वॉशिंग, एक अच्छा यूनिक टर्म पूछा गया कि क्या है क्या। ऑप्शंस इसके चारों रिलेटिवली दिए गए हैं ताकि कहीं भी हम अपना दिमाग यूज ना करें। अगर हमें पता ही होगा कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है तभी हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा खेल गई है यूपीएससी यहाँ पर। बात करें 28 की, तो पूछा गया कि जो हमारी यूएनएससी होता है, नेशनल असेंबली, जनरल असेंबली होती है, उसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके बारे में पूछ दिया गया कि वो उनका क्या क्या रोल रहता है या उनके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो वहाँ पे जो वही होता है कि टाइट पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, और जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, मतलब ये बेसिक जो हमारी इकोनॉमी होती है उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो हम इसको पढ़े हैं तो आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन 35 की करें तो BBB मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा था 4 से ज़्यादा लगा हो, ये वाला क्वेश्चन है वो। तो आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और बाकी आप ऑप्शंस देखिएगा, बहुत खतरनाक है। इस तरीके से पूछा गया कि कौन सा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है, तो इसमें तो सिर्फ त्रिपुरा ही है, बाकी तो नहीं। तो ओनली स्टेट 1 में भी सही होगा, क्योंकि बाकी तो आते नहीं हैं उस लिस्ट में। इसके बाद कन्वर्टिबल बॉन्ड ये पूछ दिया गया है, तो इस तरीके के जो इकोनॉमिक टर्म होते हैं उनके बारे में भी जानना है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि जितने भी इस तरीके के जैसे कन्वर्टिबल बॉन्ड हो गया और बहुत सारे टर्म्स इस तरीके के हैं, इन पे भी मैं वीडियोस बनाऊँगा, ताकि एक ओवरऑल जो सोल्यूशन हो उसको इसका क्वेश्चन पेपर का, वो हम सीख सकें, मिल सके। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको चैनल में चीज़ें पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, और आपका जो दिल करे आप मुझे बताइएगा भी, और अगर अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्त साथियों को भी बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो था वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया की हैं उनके बारे में पूछा गया है कि कौन उनको रेगुलेट करता है और क्या क्या होती हैं। इसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, और 36 में जो पूछा गया कि 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नाम दिए गए, पूछा गया इनका इंडिया पार्ट है कि नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे वो इसको कर सकते हैं, कर देंगे। इसका अगर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो पूछा गया है कि जो हमारा इन्फ्लेशन के थ्रू प्राइस इनस्टेबिलिटी होती है उसको स्टेबल करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो आपको पता है आरबीआई है, हालांकि टिक भी आरबीआई हुआ है। तो सही। बाकी अगर बात करें 37 के, तो यहाँ पे देखिए वियतनाम से क्वेश्चन पूछा गया है, और मतलब एक प्रॉपर एक कंट्री से पूछा गया। तो कहीं ना कहीं अगर देखें कि इंटरनेशनली हमें क्या चीज़ें घटित हो रही हैं वो बहुत फोकस करना पड़ेगा। बहुत मतलब 5 to 8 क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं कि इंटरनेशनल में कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं और डीपली